अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 1/5/2021। मई मास आज आरंभ हो रहा है, 1 मई, जिसको कहते महाराष्ट्र डे। हम सब महाराष्ट्र में रहने वाले, बाप दादा के पास जब महाराष्ट्र का ग्रुप रहता है तो बाबा ये बात जरूर कहते हैं कि महाराष्ट्र शब्द ही सिद्ध करता है महान ते महान। तो महान ते महान हम बच्चों को बनना है, बाबा बना रहे, और इस विश्व को भी ऊंच महान स्वर्ग बनाना है। हमें भी महान बनकर बस अभी बाबा के पास जाकर फिर नई दुनिया में आना है। तो आज का जो बाबा का मुरली हम सुनेंगे, बाबा के महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने बहुत मीठी मीठी रूरियानम बच्चों से की है, शिक्षाएं दी है। बाबा हमेशा कहते हैं ना, विचार सागर मंथन जरूर करो। ये जो आदत है ये बहुत सुखदाई है।
विचार सागर मंथन करने से मोती प्राप्त होते हैं और फिर हमारी खुशी हमें प्राप्त होती है। तो आज भी बाबा ये याद करा रहे, और बाबा को याद करने का, विचार सागर मंथन करने का जो विशेष समय है वो है अमृत वेला। वो भी बाबा याद करा रहे, और साथ साथ आज बाबा मुरली में बार बार ये शब्द रिपीट कर रहे कि हम बच्चे ईश्वरीय फैमिली के हैं। अब हमारी ये रूहानी फैमिली है। एक है दुनिया में जिस्मानी फैमिली, लेकिन हम माता पिता के बच्चे बने तो हम रूहानी फैमिली या ईश्वरीय फैमिली के हैं। पहले हम आसुरी फैमिली के थे, आज भी दुनिया में रहने वाले लोग आसुरी फैमिली के हैं। हम बच्चे ईश्वरीय फैमिली के, और हम भविष्य में बनेंगे दैवी फैमिली के। परंतु जो ये ईश्वरीय फैमिली है वो गुप्त है, और गुप्त में ही हम अपनी दैवी फैमिली कहो या दैवी राजधानी कहो वो स्थापन करते हैं। फिर बाबा कहते बच्चे तुम हो रूप बसंत। बाबा बहुत अच्छा टाइटल, खुद का टाइटल हम बच्चों को देते हैं कि बच्चे तुम रूप बसंत हो, ज्योति स्वरूप भी हो, और बाबा तुम बच्चों को मास्टर ज्ञान सागर बनाते। फिर बाबा कहते हैं कि बच्चे रूप बसंत के साथ तुम सदर्शन चक्रधारी भी हो, क्योंकि सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान तुम बच्चों के पास है। चक्र को घुमाते हमें याद हम करते हैं। भक्ति मार्ग में तो देवी देवताओं को स्वदर्शन चक्र दिखाया। अब बाबा कहते हैं उनके पास तो कोई चक्र का ज्ञान भी नहीं है। तो ऐसी मीठी मीठी बातें, ऐसी मीठी मीठी शिक्षाएं बाबा हम बच्चों को देते हैं। बाबा की मुरली सुनेंगे। मीठे बच्चे, इसी रूहानी नशे में रहो कि हम ईश्वरीय फैमिली के हैं। ये पक्का करो आज की मुरली से, इस रूहानी नशे में रहो कि हम ईश्वरीय फैमिली के हैं और हम अपनी गुप्त दैवी राजधानी स्थापन कर रहे। ये नशा रहना चाहिए। ईश्वर के साथ मिलकर दैवी राजधानी गुप्त रीति से हम स्थापन कर रहे। दुनिया वालों को कुछ पता ही नहीं कि कैसे हम भारत को स्वर्ग बना रहे, पवित्र बना रहे, प्रकृति को भी हम पवित्र बना रहे। प्रश्न है, बच्चों में कौन सी आदत पक्की हो? बच्चों में कौन सी आदत पक्की हो जाए तो सारा दिन ना खुशी बनी रहेगी, सारा दिन खुशी बनी रहेगी। उत्तर है, अगर सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करने की आदत, सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करने की आदत हो तो सारा दिन अपार खुशी रहेगी। पहले तो हमें ये सीखना पड़े, अगर नहीं आता है तो, कि विचार सागर मंथन कैसे किया जाए, किसको कहते हैं विचार सागर मंथन करना, मनन करना। तो ज्ञान की गहराई में जाना पड़े और उसको मनन चिंतन करना पड़े। और फिर बाबा कहते मेन समय है अमृत वेला, जबकि उस समय का नाम है अमृत। अमृत प्राप्त होता है। बाप की श्रीमत है, बाप की श्रीमत है। बच्चे अमृत वेले उठकर अपने बाबा से मीठी मीठी बातें करो, क्योंकि हम बच्चों का प्राइवेट टाइम जो बाबा से मिलने का है ना, वो अमृत वेला है। 3 बजे से हम विशेष बाप दादा से मंगल मिलन मना सकते, स्थिति बना सकते, अनुभव कर सकते, बहुत कुछ प्राप्त कर सकते। एक बार बाबा ने कहा था कि 5 बज जाता है तो टाइम जनरल हो जाता है, क्योंकि भक्त लोग भी पुकारते हैं और बाबा को उनकी भी अल्पकाल के लिए इच्छा पूर्ण करनी पड़ती। तो उसके पहले का जो अमृत वेले का टाइम है वो हम बच्चों के लिए स्पेशल है, तो वो कभी हमारे से मिस ना हो।
और उस समय अगर हम रेगुलर हैं तो दिन हमारा बहुत अच्छा व्यतीत होता और बाबा कहते खुशी बनी रहेगी। विचार करो, हम अभी किस फैमिली के, अब मंथन करने की आज बाबा ने एक पॉइंट दिए। क्या पॉइंट दिया? बच्चे विचार करो, हम किस फैमिली के हैं, हमारा कर्तव्य क्या है। अगर बुद्धि में रहे कि हमारी ये ईश्वरीय फैमिली है, अगर बुद्धि में ये रहे कि ये हमारी ईश्वरीय फैमिली है, हम अपनी नई राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तो सारा दिन खुशी बनी रहेगी। बस अब जाना है स्वर्ग में, पहले बाबा के साथ घर जाएंगे, फिर स्वर्ग में आएंगे। अब इस कलयुगी दुनिया के दिन पूरे हो गए तो खुशी बढ़ती जाएगी। ओम शांति। बच्चे जानते कि ये रूहानी परिवार है और वो है जिस्मानी परिवार, ये रूहानी परिवार, रूहानी बाप का ये परिवार, रूहानी बाबा का परिवार। जैसे लौकिक घर में माँ बाप और बच्चे होते हैं तो वो हो गया हद का परिवार, माता पिता और बच्चे भाई बहन। तुम अभी बेहद की फैमिली के ठहरे। वो तो छोटी फैमिली होती है, हद की होती है, 2 4 6 8 10, लेकिन यहाँ बाबा कहते हैं अभी तुम बेहद फैमिली के मेंबर, सदस्य, बाबा के बच्चे बने। बच्चे गाते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, फैमिली हो गई ना। क्रिएटर की क्रिएशन ठहरे। यूं तो बच्चे उनकी क्रिएशन है, सारी दुनिया बाबा की क्रिएशन है, परंतु जानते नहीं है। तुम बच्चे भी जानते हो बरोबर बेहद बाबा की ये फैमिली है। देखो नशा चढ़ रहा है ना, ईश्वरीय फैमिली की हूं मैं, ये हमेशा याद रहे। ईश्वरीय विश्वविद्यालय, इनके लिए कहा गया है, गाया जाता, विनाश काले विपरीत बुद्धि और विनाश काले प्रीत बुद्धि, तो प्रीत बुद्धि विजयंती। ऐसी फैमिली कभी गीता में नहीं गाई हुई है। तुम ईश्वरीय फैमिली, गुप्त दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हो। किसको भी पता नहीं पड़ता। अभी भी किसको बोलो हम स्वर्ग की दुनिया स्थापन कर रहे, तो जल्दी विश्वास नहीं बैठेगा। तुमको नशा है। जो जो बाबा को याद करेंगे ना, उनको नशा रहेगा, नशा उनको चढ़ा रहेगा जो बाबा को याद करेंगे। देह अभिमान में आएंगे तो नशा उतर जाएगा। अब हमारे ऊपर है, देह अभिमान में माया ने ला दिया, नशा नीचे उतर जाता। ये ईश्वरीय फैमिली, देखो बाबा ने कितनी बार ये शब्द यूज किया है, बताया है, हम बच्चों को बार बार रिपीट किया है। हमें बहुत पक्का करना है। हमको घर जाना है, फिर दैवी राजधानी में आएंगे और वहां होगी सतयुग में दैवी फैमिली, और दुनिया में है आसुरी फैमिली, और तुम्हारी है ईश्वरीय फैमिली। पक्का हो गया ना। रूहानी बाप दादा के बच्चे हम, तो हम आपस में हो गए भाई बहन। आत्मा शिव बाबा के बच्चे, फिर ब्रह्मा के बच्चे, हम सभी भाई बहन, प्रजापिता ब्रह्मा। बस ये है रूहानी प्रवृत्ति मार्ग। कितनी अच्छी बात बाबा बता रहे, रूहानी प्रवृत्ति मार्ग है हमारा। सतयुग में ईश्वरीय फैमिली के नहीं कहेंगे, डिग्री कम हो जाती है। संगम युग की भेंट में दैवी फैमिली, लेकिन अभी तो उनसे भी ऊंचे
ईश्वरीय फैमिली, कितना नशा होना चाहिए। वहां दैवी फैमिली होती है, ये ईश्वरीय फैमिली बड़ी जबरदस्त है। तुम जानते हो, अभी हम ईश्वरीय फैमिली, दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं। अब ऐसी ऐसी अपने साथ बातें करके विचार सागर मंथन करना चाहिए। अब बाबा ने एक पॉइंट आज बता दी, कईयों को नहीं समझता है कि विचार सागर मंथन क्या करें, कैसे करें। तो एक मिसाल बाबा ने बता दिया। ऐसे फिर और हजारों बातें हैं, हजारों विषय है, हजारों ज्ञान की पॉइंट्स है जो एक एक हम उठा सकते। तो आज बाबा ने जो बताई, ईश्वरीय फैमिली, दैवी फैमिली, दुनिया में आसुरी फैमिली, तीनों के अंदर अंतर भी बताया। तो वो है मंथन करना। सवेरे उठकर याद में बैठो, विचार सागर मंथन करने की आदत पड़ जाएगी। जिनको ये आदत अमृत वेले उठने की, उनको अनुभव पूछो, बहुत अच्छा लगता। एक दिन भी अगर भूल से अमृत वेला आगे पीछे हो जाए, आत्मा बेचैन हो जाती, दुखी हो जाती, तड़पती है, क्या हो गया। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे अपने साथ ऐसे बातें करो, बाबा से बातें करो, मंथन करो, उमंग में आते जाएंगे। सचमुच अमृत वेला बहुत उन्नति करता है। दिन भर भी बाबा की याद है ना, अपने आप आती रहती है। और उस समय बाबा के आगे हम जो भी संकल्प करते हैं उसमें स्पेशल मदद मिलती है। ये हम बार बार अनुभव करते हैं। और जितने भी हमारे दिन भर के कार्य होते हैं ना, वो भी हम बाबा के पास रखते हैं कि बाबा आज मुझे ये कार्य करने हैं, मैं निमित्त हूँ, कराने वाले आप हो, ये सेवा है मेरे सामने। जब और सब मनुष्य नींद में सोए रहते, सबको अच्छी नींद आती है अमृत वेले, रात को कई जागते हैं। आजकल तो ये टीवी और सब सीरियल और सब मूवी वगैरह घर में बैठ के देखते हैं, रात भर जागेंगे 12 बजे 1 बजे, उसके बाद सोएंगे। तो अमृत वेले तो सोए रहते हैं। मनुष्य नींद में सोए रहते, तुम उस समय जागते हो। कितना अच्छा समय दिया है बाबा ने। तुम्हें सवेरे सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ख्यालात करने चाहिए, फिर देखो कितनी खुशी रहती है तुमको। जो भी श्रीमत मिलती है उस पर चलना है। ये बाबा की श्रीमत है, फरमान है, आज्ञा है। तो बाबा कहते इस पर चलो, तुमको खुशी बहुत मिलेगी। खुशी चाहिए ना हम लोगों को, हर एक को खुशी चाहिए। तो बाबा ने विधि बता दी। ईश्वरीय फैमिली की याद आएगी, आसुरी फैमिली से दिल हट जाएगी। नया मकान जब बिल्कुल तैयार हो जाता है ना, तो पुराने से आसक्ति निकल जाती है, ऑटोमेटिक निकल जाती है। जब तक नया नहीं बनाए ना, तो कुछ न कुछ उसकी मरम्मत करवाते रहते। प्रैक्टिकल होता है ना ऐसे। जब तक नया, भाई अभी नए मकान में जाने को 6 महीना पड़ा है और पुराने में रह पड़े और वहां कोई ज्यादा प्रॉब्लम है, तो थोड़ी बहुत मरम्मत तो करानी पड़ेगी। पर अपना नया मकान बन गया तो बुद्धि हमारी उसमें चली जाएगी। तो ये भी ऐसी बात है बेहद की। फिर दिल हट जाती है। तो ये पुरानी दुनिया भी ऐसी है। अब तुम बच्चे जानती हो कि पुराना घर है, अब हम नए घर में जाएंगे, फिर नया चोला पहनेंगे, शरीर लेंगे नया। ये देह भी तो पुरानी है। अब तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य ले रहे हो। यहाँ तो राज्य नहीं करना है ना, यहाँ होती है स्थापना। ये बातें सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। है भी ये गीता, राजयोग है।
इसे कहा जाता सहज राजयोग। अनेक बार तुम इस राज्यों के अभ्यास द्वारा दैवी राज्य स्थापन करते हो। वहां ये बातें याद नहीं रहेगी। कहाँ? सतयुग में अभी याद है, अभी कर रहे प्रैक्टिकल। फिर जब देवता बन जाएंगे, राज्य करेंगे, सब कुछ भूल जाएंगे। अगर वहां भी ये सब बात याद रहे ना, तो फिर सुख नहीं भासेगा, क्योंकि फिर ये भी मालूम रहेगा द्वापर आएगा, हम नीचे गिरेंगे, तो दुखी हो जाएंगे, सतयुग में ही दुखी हो जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते वहां पर ये बातें याद नहीं रहती, चिंता लग जावे ना। तो इस समय तुमको गुप्त नशा है। ऊंचे ऊंच बाबा की ये फैमिली है। इसको कहा जाता ईश्वरीय गुप्त फैमिली टाइप। हम सब फैमिली मेंबर, माता पिता, हम बच्चे, भाई बहन। ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ईश्वरीय यज्ञ भी कहते, बाबा के सेंटर को कहते यज्ञ। फैमिली है, हमको बहुत लवली बनना है। अब फैमिली में तो एक दो को प्यार करते ना सभी, तो बाबा कहते बच्चे लवली बनो, भविष्य में तुम बहुत लवली बनते हो। देवताएं कितना सबको प्यारे लगते हैं, कितना वो दिल से याद करते हैं, पूजा करते हैं, गायन करते हैं, देख करके ही खुश हो जाते हैं, जड़ चित्रों को देख करके। तो बाबा कहते बच्चे तुमको लवली तो यहाँ बनना पड़ेगा। फिर बाबा कहते तुम हो रूप बसंत। टाइटल आज याद रखो, रूप बसंत, क्योंकि आत्मा रूप भी है और बसंत भी है। इतनी छोटी सी आत्मा और उसमें देखो कितना विनाशी पाठ भरा हुआ है। इस समय तुम रूप बसंत हो। बाबा ज्ञान के सागर हैं, ज्ञान जरूर देंगे। तब देंगे जब शरीर में आएंगे। ज्ञान सुनाएंगे कैसे? परमात्मा शरीर में आएंगे। तुम जानते हो ज्ञान की वर्षा बरसात बाबा हम बच्चों पर रेगुलर, ये जो मुरली है ना, ये ज्ञान की वर्षा है। अच्छा, एक एक रत्न लाखों रुपयों का। मुरली को बहुत सारे टाइटल दे सकते ना, ज्ञान वर्षा। फिर रत्नागर बाप रत्नों की थाली भर भर के दे। आप खाली एक दिन की मुरली देखो, कितने रत्न देता है बाबा, कितने अमूल्य रत्न, थालियां भर भर करके। क्यों? बाबा के मुरली का एक एक वाक्य, उसकी कीमत है लाख रुपया। अब आप शब्द गिनती करो अगर, और फिर उसका कैलकुलेटर ढूंढो, आपको मिलेगा ही नहीं। इतने रत्न हम बच्चों को रोज बाबा देते, खजाने मिलते। कितनी खुशी होनी चाहिए और कितना नशा रहना चाहिए। एक एक रत्न लाखों रुपए का है। अब तुम आत्माओं को बाबा का परिचय मिला, बाबा ने स्मृति दिलाई, तुम्हारी बुद्धि में है कि ये 84 का चक्र कैसे फिरता, इसीलिए फिर तुम्हारा नाम रखा। अब दूसरा टाइटल तुम्हारा नाम रखा स्वदर्शन चक्रधारी। कितना अच्छा नाम है जो कृष्ण को, विष्णु को, देवताओं को दिया। बाबा कहते तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। शब्द याद रखने से ही आत्मा प्रसन्न हो जाती है। विष्णु, लक्ष्मी नारायण कोई स्वदर्शन चक्रधारी नहीं थे, उनमें तो ज्ञान ही नहीं है। अभी आत्मा को ये ज्ञान प्राप्त होता है सृष्टि का चक्र कैसे फिरता। बल त्रिमूर्ति कहते तो भी तो शिव को नहीं दिखाते ना, त्रिमूर्ति में शिव को उड़ा दिया। त्रिमूर्ति के चित्र बहुत देखे होंगे, उसमें भी बहुत करके ब्रह्मा को दाढ़ी मूंछ आदि सूक्ष्म वतन में नहीं होती है, ये सब ब्रह्मा को ही दिखाते हैं। प्रजापिता तो यहाँ है, इसलिए ब्रह्मा को जो दाढ़ी मूंछ दिखाते ना, वो है साकार ब्रह्मा बाबा। जब बाबा ने ब्रह्मा में प्रवेश किया, फिर यही ब्रह्मा जब अव्यक्त बनते हैं, सूक्ष्म वतनधारी बन जाते, सूक्ष्म वतनवासी बन जाते हैं। ये हो गया बहुत पुराना।
ग्रेट 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 ग्रैंडफादर। तो ये हुआ प्रजापिता ब्रह्मा का सिजरा। बाप सृष्टि रचते हैं ब्रह्मा के द्वारा। तो ब्रह्मा बड़ा हुआ ना, दिखाते भी बुढ़ा है, कभी भी ब्रह्मा को जवान नहीं दिखाएंगे। भक्ति मार्ग में कहाँ भी देखो किधर भी जवान नहीं दिखाएंगे। उनके माता पिता नहीं, उनका बचपन नहीं, ये 84 जन्मों का चक्र लगाया हुआ है। अब इन बातों को तो तुम बच्चे समझ गए हो, ये भी जानते हो कि बाबा के तो सब बच्चे हैं। आत्माओं को बाबा का परिचय देना है। अभी भारत का बहुत बड़ा कल्याण हो रहा है। सब आत्माएं पवित्र होकर मुक्ति धाम चली जाएंगी, ये बहुत बड़ा कल्याण। सबको बाबा बंधन मुक्त करते। तुम हो ही भारत की सेवा पर। भारत खास, दुनिया आम। तुम अभी थोड़े हो जो इन बातों को समझते हो। फिर नटशेल में भी बाबा समझाते, कईयों को डिटेल नहीं समझता है, कोई बात नहीं। नटशेल में कहते बाबा क्या, बच्चे मन मना भाव, उतना भी तो करो। अलग में भी समझाया जाता, जो कुछ है दैवी राजधानी स्थापन करने में लगा। ये भी बाबा डायरेक्शन देते कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है, तन मन धन, अभी समय है भविष्य बनाने का, तो इसे दैवी कार्य में लगाओ। बापू गांधी क्या करते थे, वह भी तो राम राज्य चाहते थे ना। कैसा वंडरफुल खेल है। अभी तुम साक्षी होकर खेल देखते हो, तुमको हंसी आती है कि कहाँ की बात कहाँ लेकर के गए। बाबा कहते ड्रामा अनुसार दुनिया की गति बुरी हो गई है, तो बाबा आकर के सदगति करते हैं। तो तुम बच्चों को नशा चढ़ना चाहिए, चढ़ रहे हैं ना। आज तो मुरली में बहुत नशा चढ़ा रहे बाबा। ये है सारे वर्ल्ड का निराकार बापू, बापू का बापू, बापू का बापू, शिव बाबा, विश्व का बापू। अच्छा, ये ब्रह्मा भी किसका बच्चा, शिव बाबा का। वो किसका बच्चा, भाई जवाब दो बाबा को। ब्रह्मा शिव का बच्चा। बाबा कहते शिव बाबा किसका बच्चा। विशेष माताएं प्यार से बोलो। माताएं कहती शिव बाबा हमारा बच्चा। बोलो बाबा को। बाबा को बच्चा बनाया, पहले देखो, बहुत जरूरी है बच्चा बनाना। बाबा को बच्चा बनाएंगे, बाबा भी बच्चा बना करके वर्षा देते। पहले बाबा को वारिस बनाओ। बहुत बाबा के ऐसे मीठे लवली बच्चे हैं प्रवृत्ति में रहने वाले, बाबा का हिस्सा पहले निकालते। पूछो कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे होंगे लौकिक, कहेंगे 3 बच्चे। पहले शिव बाबा, तो बाबा को वारिस बनाते। शिव बाबा हमारा बच्चा। तो ये खेल पाल है, हंसी कुड़ी में बाबा कहते हैं। बाकी ध्यान दीदार में माया बहुत प्रवेश करती, इसलिए बाबा कहते इच्छा ही नहीं रखो। ये जो कहते ना, हमारे में शिव बाबा आता है, शिव बाबा बोलता है। देखो ऐसे भी कोई कोई किस्से बने तो उनसे संभालना है। शिव बाबा आता है, अरे ये तो भूत की प्रवेशता है, बाबा कैसे सब में आएगा। तुम बच्चों को खबरदार रहना है। ये भूत की बीमारी ऐसी है, दोनों जहान से उड़ा देती, न इधर का रखती है न उधर का रखती है। ये कभी ख्याल नहीं आना चाहिए कि हम साक्षात्कार करें। देखो मम्मा थी, सारे जीवन में मम्मा ने एक छोटी सी बिंदी क्या होती है, लाइट क्या होती है, कभी नहीं देखा। तो बाबा कहते वो संकल्प ही नहीं करो, क्योंकि अनुभव कर रहे हैं। ये सब भक्ति के ख्याल आता है। ज्ञान मार्ग को अच्छी तरह समझना है। माया अनेक प्रकार से धोखा देती है, साक्षात्कार से कोई भी फायदा नहीं। बाबा कहते इनके द्वारा सगाई कराते। ब्रह्मा दलाल है बीच में। बाबा का फरमान है, तुमको कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। तुम अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। अपने कल्याण के लिए बाबा को याद करना है।
ये तो समझ की बात है ना। बाबा को कोई भी समाचार लिख सकते हैं। साकार में बाबा थे ना, बहुत अच्छा चांस मिला साकार बाबा की पालना जिन्होंने ली, और उसमें भी वो बच्चे जो बाबा को लेटर लिखते थे, भले प्रवृत्ति में रहने वाले, खाली सेंटर पे रहने वाले नहीं, प्रवृत्ति में रहने वाले, और बाबा सभी को जवाब देता था। कितना सौभाग्य। तो बाबा कहते कई बच्चों को तो इतना भी अक्ल नहीं है कि बेहद के बाबा को चिट्ठी में अपना खुश खैराफत का समाचार लिखे। कोई ऐसे बच्चे भी रहे। लौकिक बाप को चिट्ठी न लिखे तो आराम फिट जाएगा, और ये बेहद का बाबा है देखते हैं मास 1.5 मास चिट्ठी नहीं आती। देखो ब्रह्मा बाबा कितना ख्याल रखते बच्चों का। 1.5 मास हो गया, बच्चों की चिट्ठी नहीं आती, समझते इनको शायद माया खा गई। जो ऐसे पारलौकिक बाबा को चिट्ठी नहीं लिखते हैं, और कईयों ने तो बहुत अच्छा चांस लिया। इतना तो लिखना चाहिए कि बाबा हमें ना सदैव नारायणी नशे में रहते। बाबा को निश्चिंत करें, बाबा हम नारायणी नशे में रहते हैं, रोज मुरली पढ़ते हैं, योग करते हैं। अभी भी रोज लिखो बाबा को, लव लेटर लिखो, बहुत अच्छा लगेगा। कई लिखते भी हैं। जो ऐसे पारलौकिक बाबा को चिट्ठी नहीं लिखते, आपकी दी हुई युक्ति पर ना हम तत्पर है, कई लिखते हैं, तो बाबा समझेंगे कि खुशी राजी है। चिट्ठी नहीं लिखेंगे तो बाबा समझेंगे बीमार है, याद में नहीं रहते। नहीं तो बाबा को समाचार देना चाहिए कि बाबा हमने ये सर्विस की, इनको समझाया, इनकी बुद्धि में पूरा नहीं बैठा, तो फिर यह भी समझाएंगे कि भाई इस रीति से समझाओ। भक्ति मार्ग में जो कुछ भी होता करते, समझते नहीं। मुख्य बात बाबा को नहीं जानते। बाबा को जानने से भारत सदगति को पाता है, और न जानने से भारत दुर्गति को पाता। अभी बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, हम तुमको सदगति में लेके जाएंगे, हम बच्चों को, और बाकी सबको मुक्ति में लेके जाऊंगा। भारत जीवन मुक्ति में है, तो बाकी सब कहाँ रहते? मुक्ति में। ये चेंज सिवाय बाबा के कोई कर नहीं सकता। सर्व का सदगति दाता कौन? एक परमात्मा। सर्व की सदगति जरूर कल्प कल्प संगम पर होती है। तुम जानते हो हम आत्माओं का रूहानी बाप एक है। उनको आत्मा ही याद करती है। तुमको भक्ति मार्ग में 2 बाप है, भक्ति मार्ग में 2, सतयुग में 1, संगम पर 3। पक्का करो। प्रजापिता ब्रह्मा बाप ठहरा, शिव भी बाबा है, वो तो सर्व आत्माओं का बाप है, उनसे वर्षा लेना है। उनको याद करने से विकर्म भी विनाश होंगे। ब्रह्मा को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे, इसलिए शिव बाबा को याद करना। बाबा ब्रह्मा से भी डिटैच करते हैं, हम उनके बने हैं। ये है सच्चा सच्चा रियल ज्ञान, रूहानी बाप का रूहानी बच्चों के प्रति। बाकी तो सब देह अभिमानी है दुनिया में। देह अभिमानी पतित मनुष्य जो कर्तव्य करते हैं ना, वो पतित ही करेंगे। दान पुण्य आदि भी करते हैं तो वो सब पतित ही बनाते। रावण राज्य में ये सब होता है। अब बाबा आकर के ना ऑर्डिनेंस निकालते, कहते बच्चे खबरदार, किस बात में? विकार में नहीं जाना, काम पर जीत पाओ। हाँ, तूफान आदि बहुत आएंगे, फान ही हो जाना, दिल शिकस्त नहीं होना, गिल्टी में नहीं आना, विजयी बनना है। माया के इतने विकल्प आएंगे जो अज्ञान काल में भी नहीं आए। कईयों को ऐसे अनुभव हुए, तो कई तो उसमें चले गए। लेकिन बाबा कहते नहीं, बीमारी बाहर निकलती है खत्म होने के लिए। ऐसे भी विकल्प आते। कहते भक्ति मार्ग में तो बड़ी खुशी रहती है। अभी आपको याद करना चाहते हैं ना बाबा, कर नहीं सकते,
बिंदी याद नहीं पड़ती है, बड़ी चीज हो तो याद कर सके। बाबा कहते तुम शिव बाबा कह करके याद करो, पुरानी दुनिया को भूल जाओ, शांति धाम को याद करो। सिर्फ शांति धाम को याद नहीं करना है, खाली घर को याद नहीं करना है, बाबा को याद करना है। क्यों? बाबा की याद में विकर्म विनाश होंगे। आत्मा का स्वीट भाव से लव चाहिए, प्यार चाहिए। आधा कल्प का लवर, अरे वाह, आधा कल्प के लवर है बाबा। बाबा तो करते ही रहते प्यार। आत्मा कहती है हम आधा कल्प आपको भूल गए। यहाँ ब्राह्मणियां जिनको ले आती है बहुत खबरदारी से निश्चय बुद्धि वाले को लाना है। हमेशा बाबा कहते कि जो ब्राह्मणी है निमित्त है उसकी जवाबदारी है, देख के लेके आओ। अगर यहाँ आकर फिर कोई जाके पतित बना ना, दंड ब्राह्मणियों पर भी आता है। कितनी बड़ी जवाबदारी हो जाती है। इसलिए ब्राह्मणी पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाबा ने ये रथ लिया है, सब बातों का अनुभवी है। यहाँ तो गंद की बात ही नहीं है। आपस में हंसना, खेलना, बातचीत करना, इसकी कोई मनाही नहीं है। बाकी थोड़ा भी कोई आत्मा से प्यार रखेंगे, हंसो, बैठो, खाओ, पियो, उसकी मना नहीं है। पर अटैचमेंट लगाओ, झुकाओ। कोई आत्मा से हुआ, प्यार बढ़ा, वो प्यार बढ़ता जाएगा, उसकी याद आती रहेगी। इसलिए इनसे पार, इसके परे जाना है। अब तुम घर में बैठे हो कि सतयुग में बैठे हो? देखो आज बाबा ने बड़ी रमणीक मुरली चलाई, खुशी में बैठे, आनंद में झूम रहे। बाबा कहते कहाँ बैठे हो? तो बाबा को कोई ने कहा घर में। बाप बच्चों घर में पढ़ाते ना, फैमिली है हमारी, तुम सबका ये घर है। जब बाहर जाते हो तो ऐसे नहीं कहेंगे, यहाँ बहुत नशा चढ़ता है। कहाँ? मधुबन में। देह का अभिमान छोड़ना है, देह अभिमानी बनो, जात पात का भेद सब निकल जाएगा। आत्मा का तो एक ही स्वधर्म है। पुरानी दुनिया तमो प्रधान, उसमें भेद भाव आदि सब चलता है, बढ़ता जाता है। आगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय भाषाओं की खिटपिट नहीं थी। अब तो दिन प्रतिदिन फूट बढ़ती जाती और फूट बढ़ती गई, भाषाओं में भी, हर बात में। फिर सतयुग में क्या होगा? एक भाषा। अभी 10-10 माइल पर भाषा बदलती है। और बाबा कहते सारे विश्व में एक भारत, सतयुग, एक भाषा, कोई भेदभाव नहीं। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, किसी भी देहधारी की याद ना आए, इसके लिए किसी से भी प्यार नहीं करो। शुद्ध स्नेह है, आत्मिक स्नेह भले करो, उनकी याद आती रहे वो नहीं। इससे पार हो जाओ। बहुत खबरदारी रखनी है। माया के विकल्पों से घबराना नहीं है, विजयी बनना है। आएंगे, विजयी बनो। दूसरा, ध्यान दीदार में माया की बहुत प्रवेशता होती है। इस भूत प्रवेशता से ना अपने को बचा, इसीलिए संकल्प ही नहीं करो। बाप को अपना सच्चा सच्चा समाचार देना है। वरदान है, शक्ति रूप की स्मृति द्वारा, शक्ति रूप की स्मृति द्वारा पतित संस्कारों का नाश करने वाले न काली रूप भव। जैसी परिस्थिति वैसा हमको रूप धरना है ना। सदा अपना ये स्वरूप स्मृति में रहे, मैं सर्व शस्त्रधारी शक्ति हूँ। मुझ पतित पावनी पर
मुझ पतित पावनी पर कोई पतित आत्मा के नजर की परछाई भी नहीं पड़ सकती। पतित आत्मा के पतित संकल्प भी न चल सके, ऐसी अपनी ब्रेक पावरफुल चाहिए। मुझे देख के कोई को गंदा विचार ना आए। यदि किसी पतित आत्मा का प्रभाव पड़ता है तो इसका अर्थ प्रभावशाली नहीं, हमारी कमी निकालो। हमारा प्रभाव नहीं है अपनी शक्ति का, अपने स्वरूप का। जो स्वयं संघारी है वह कभी किसका शिकार नहीं कर सकता, खुद ही संघारी है। तो ऐसा काली रूप बनो जो कोई भी आपके सामने ऐसा संकल्प न करे, संकल्प करे तो उनका संकल्प मूर्छित हो जाए, बेहोश हो जाए। ये समय भी आया है। काली का रूप अपने पुराने संस्कारों के सामने भी रखना है, और कोई व्यक्ति भी ऐसे आते हैं तो वो रूप धरना होगा। स्लोगन है, रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप। क्या है रॉयल रूप की इच्छा? हमको कैसे मालूम पड़े मेरे पास है? नाम मान शान, वो ये चाहेगा। बाबा कहते इनसे न्यारे बने, नाम मान शान से न्यारा। अच्छा, ओम शांति। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे।